गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं एसपी कटारिया आप सभी का इस चैनल पर, द नेम ऑफ द चैनल इज थिंक टेल्स विद डॉक्टर तमन्ना एंड एसपी कटारिया, वेलकम करता हूं। देखिए, अभी तक 4-5 वीडियोस मैंने बनाई एंड द वन विच आई एम गोइंग टू फ्लॉट टुडे इज on the topic change the voice. It's really very interesting and I'm sure it will interest you a lot. बड़ा मजा आएगा आपको. And I assure you, in days ahead, whenever you go to write any competitive exam, let it be an SCS exam, IS exam or other CGL exam, I assure you, you are not going to commit any mistake in this topic. Means when you have to change the voice, you won't commit any mistake. गलती नहीं होगी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ. Okay, let's begin. The name of the topic is change the voice. Change the voice. I am going to write a sentence. Ram writes a letter. Everybody can understand what it means. आपको मीनिंग पता है. राम पत्र लिखता है. राम क्या इसमें? सब्जेक्ट. राइट क्या है? वर्ब. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. क्लियर? होता क्या है? वैसे आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन 4 ways. 4 ways means giving 4 tricks, giving 4 points, giving 4 hints. ये थोड़ी ट्रिक्स है. नंबर 1, प्लेस. यू हैव टू चेंज द प्लेस. प्लेस को क्या करना है? चेंज करना है. यानी सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. यानी राम के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? आ लेटर. राम के नीचे क्या आ गया? आ लेटर. लेटर क्या था? ऑब्जेक्ट था. वर्ब के बाद में था, ऑब्जेक्ट था. अब क्या आ गया? ये सब्जेक्ट बन गया. क्लियर? और राम कहाँ गया? इट विल कम हियर इन प्लेस ऑफ लेटर. अ लेटर डे. उधर क्या गया? राम. नंबर 1. नंबर 2, दूसरी तरफ क्या ध्यान देना है? दूसरा पॉइंट क्या है? यू हैव टू राइट. अब देखो भाई, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग. आई विल मेक इट क्लियर. आपको क्या करना है बच्चों? आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सेकंड पॉइंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके. सेकंड पॉइंट क्या है? यू हैव टू राइट आइदर इज और एम और आर. या क्या लिखना है? वॉज या वर. या क्या लिखना है बच्चों? बी. या क्या लिखना है? बीइंग. या क्या लिखना है? बीन. If you can remember these words and then think, you have to write or use only one of them. इनमें से एक यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. सेंटेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इनमें से क्या करना है बच्चों? ए ओनली वन. द थर्ड पॉइंट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म. इन ऑल द वॉइस, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करनी है. नंबर 4, you have to use the preposition. I'll explain each and every point so that you never forget. Okay. In the first sentence, what you have done is a letter, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया और राम जो है ऑब्जेक्ट बन गया. Now in the same sentence, now see, writes is the first form of the verb. राम लेटर लिखता है. You have the sense. राम लेटर लिखता है तो फर्स्ट फॉर्म है. जहां बच्चों फर्स्ट फॉर्म आ जाए वहां क्या कर दो? इजमार लगा दो. इनमें से एक. या आपको डू मिलेगा या डज मिलेगा या सेंटेंस क्या है? नेगेटिव मिलेगा. डू नॉट, डज नॉट. अगर डू है डज है इनकी जगह लगा दोगे इजमार. अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी जगह इजमार. और थर्ड फॉर्म तो लगनी है. थर्ड पॉइंट, थर्ड फॉर्म. नाउ सी अ लेटर. अ लेटर के साथ क्या लगेगा बच्चों? इज, एम, आर. इनमें से क्या लगाओगे?
क्या लगाओगे? इज, करेक्ट. अ लेटर इज. नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट इज क्या बच्चों? रिटर्न. नेक्स्ट preposition by. Okay, now you should know as to what has to be written there, either is or am or are. Okay, इनमें से क्या लगना है? It depends on you. You'll have to decide. If you write am in place of is, the entire sentence will be wrong. You won't get any credit for it. कोई नंबर ही नहीं मिलेगा. Next, थर्ड फॉर्म. अगर आपने थर्ड फॉर्म ही गलत लिख दी, आपने मान लो राइट की थर्ड फॉर्म लिख दी रोट, अगेन इट विल बी रॉन्ग. यानी यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while writing either EMR or converting it into the third form or next preposition. अब देखो preposition ये नहीं कि हर sentence में by लगेगा. There are sentences, there are words which carry different prepositions with them. See, contain. Contain के बाद क्या लगेगा बच्चों? In. No के बाद क्या लगेगा? To. सरप्राइज के बाद क्या लगेगा? एट. सरप्राइज के बाद क्या लगेगा बच्चों? एट. तो ये नहीं सोचना कि हर एक में बाय लगेगा. इफ यू फाइंड दिस वर्ड्स यू विल हैव टू यूज दिस प्रीपोजिशंस. ये प्रीपोजिशन आपको लगानी पड़ेगी. नॉट बाय इन ऑल द सेंटेंसेस. आई अंडरस्टूड. लेट्स डिस्कस. वी हैव टू डिस्कस देम एट लेंथ. काफी डिस्कस करना है. नाउ सी, सब्जेक्ट Ram writes a letter. Subject may contain a single word. एक वर्ड हो सकता है. Again, object may contain one or one more than one or more than one. इसको ध्यान से देखना बच्चों. More than one. एक हो सकता है. ऐसे इसमें many words. सब्जेक्ट में भी बहुत वर्ड्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी बहुत वर्ड्स हो सकते हैं. नाउ सी, इंस्टेड ऑफ राम इफ आई राइट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये सारा का सारा उठा के आपको ये जो सब्जेक्ट है कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह. अब देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स राइट्स. One of my friends writes a letter to one who always gets up at 4 o'clock. अब देखो, anyway, one of my friends writes a letter to one who always gets up at 4 o'clock. अब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है भाई. ये सारा का सारा कहेगा इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. तो नेवर गेट कंफ्यूज कि भाई सब्जेक्ट में एक ही लेटर है, दो है, कितने. उस सारी यूनिट को उठा के यू हैव टू शिफ्ट इट. उसको जो है ऑब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है. डोंट नेवर गेट कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, राम टीचेस इंग्लिश. अभी हम एक ही सेंटेंस पे चल रहे हैं, इजामार वाले पे. राम टीचेस इंग्लिश कैसे करोगे? प्लेस चेंज करोगे. क्या आ जाएगा बच्चों? इंग्लिश. अब क्या करोगे? इजामार. तो इंग्लिश इज थर्ड फॉर्म. TAUGHT, टॉट. इंग्लिश इज टॉट. किसके द्वारा? बाई राम. समझ गए? अब नेक्स्ट, राम टीचेस मी इंग्लिश. अब देखो बच्चों, राम टीचेस, राम पढ़ाते हैं मुझे इंग्लिश. नाउ देयर आर क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स. अब पहले क्या बात थी? सब्जेक्ट लंबा हो सकता है, ऑब्जेक्ट लंबा हो सकता है. अब ऑब्जेक्ट एक नहीं दो भी हो सकते हैं. देन हाउ टू चेंज द वॉइस? अब इनका वॉइस कैसे चेंज करें भाई? देखो, राम टीचेस मी इंग्लिश. राम पढ़ाता है. इससे क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश. ये क्या होता है बच्चों?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है, ये कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज पुट अ लाइन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे लाइन लगा दो, ऐसे। राम टीचेज मी, इसका वॉइस चेंज करो। अब मी का क्या हो गया? आई। इसको भी अभी क्लियर करता हूं। आई, आई के साथ क्या लगता है बच्चों? एम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। आई एम टॉट क्या? इंग्लिश बाई राम। ये समझ आ गया? इट इज जस्ट टू मेक इट सिंपल सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड मेक सम मिस्टेक्स इन द एग्जाम। ओके, अब देखो, अभी इफ वी थिंक वी हैव टू ब्रिंग इट फर्स्ट, इंग्लिश को हम पहले लाना है, इंग्लिश को हमें पहले लाना है। पहले हम किसको लेके आए? मी को। अब इंग्लिश को लाना है। यू कैन डू इट। इंग्लिश इज, इंग्लिश के साथ क्या है बच्चों? इज। इंग्लिश इज taught to me by Ram. To write this sentence correctly, to change it correctly, we have added to before me. Me से पहले क्या लगा है? To. Otherwise, it will be wrong. Grammatically, it will be wrong. English is taught to me by Ram. Is it clear? It has been changed into s in two different ways. This is the, it is simpler than the this one, letter one. अब देखो, हमने क्या कहा था? इजेमार कहाँ लगेगा? जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो। पहले इसी को क्लियर करते हैं, लेकिन और भी सेंटेंसेस हैं which will confuse you, but I'll make each and every point clear so that when you leave at the end of the day, after watching this video, you are left with no doubts. कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे। ये हो गया बच्चों। नाउ सी, डू यू लाइक मी। देखो बच्चों, अब ये मी जो है ना, अब आपने क्या किया? मी का क्या किया? आई, यानी आई का क्या किया? मी। मी का क्या करोगे? अस। प्रोनाउन कैसे चेंज करना है? ही का क्या करोगे? हिम। शी का क्या करोगे? हर। दे का क्या करोगे? देम। और यू क्या, यू का क्या रहेगा? यू। इनका ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें भी गलती की तो भी सेंटेंस रॉन्ग। देम का दे। ओके, एनीवे आई मेड दिस टेबल फॉर यू। डू यू लाइक मी। अब देखो, पहले पॉइंट क्या था? प्लेस। ये है, इन दोनों को चेंज करना है। मी का आएगा, यू की जगह मी का क्या हो जाएगा? आई। आई। अब देखो, अब डू का क्या, डू की जगह क्या करना है? इजेमार भाई। आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम कर दो। एम आई। प्लेस हो गया, इजेमार हो गया, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? लाइक्ड, LIKED। एम आई लाइक्ड बाई यू, बाई यू। हैव यू अंडरस्टूड दिस? डू डज की जगह हमने क्या लगा दिया बच्चों? इजेमार। नाउ सी, why does Ram help you? देखो बच्चों, अब इसमें क्या गया? वाई वाला बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहला डू डज से बनाया था, बट यू हैव टू स्टिक टू ऑल दीज फोर ट्रिक्स। पहला क्या था? प्लेस, गुड। अब राम की जगह क्या कर दो? यू लिख दो भाई। देखो, दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग इट और चेंजिंग इट करेक्टली। यू वॉन्ट लूज एनी मार्क। राम की जगह क्या कर दे बच्चों? यू। अब यू के साथ डू डज है, क्या करोगे? इजेमार। यू के साथ क्या लगता है बच्चों? आर। यू आर हो गया ना। डज की जगह क्या लगा दिया? आर। अब वाई का क्या रहेगा बच्चों? वाई। वाई आर यू। थर्ड फॉर्म हेल्प, इसको कैसे बोलोगे? हेल्प, हेल्प। वाई आर यू हेल्प बाई राम। क्लियर? कभी गलती नहीं होगी बच्चों इफ यू फॉलो द रूल। अगर ऐसे करोगे तो गलती होगी नहीं। कई बच्चे क्या करते, बनाते इसका वाई राम इज, दैट्स रॉन्ग। आपने तो बस वो फॉलो करना है। अब देखो,
Again, I am trying to confuse you. Why does Ram speak to you? आप देखो भाई, मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन फोर्थ पॉइंट लगना है। ओके, इसका बच्चे क्या करते हैं, वाई डज राम, यहां से आपने शुरू कर दिया, ये क्या होगा, यू आर वाई, हम उल्टा चल रहे हैं, सीधा चलना चाहिए। इट्स जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ इट, अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये नहीं कि इफ यू आर गिवन सम सेंटेंसेस, आपने क्या चेंज कर दी, लिख के चेंज कर दी, दैट्स नो इंग्लिश। इंग्लिश है, if you are given a sentence, okay, change the voice and you give the answer orally, not in black and white. That's the real English. Not नहीं कि भाई बच्चों आपको लिख के दे दिया पेपर, बोलना कब सीखोगी, लैंग्वेज का मतलब क्या है, you have to speak in that very language, उसमें बोलना है। अब देखो, why are you, अब क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, spoken, why are you spoken to Ram? This sentence is wrong, it's not correct. अब पूछोगे क्यों, भाई ये बताओ, मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन देनी है, इसमें आपने प्रेपोजिशन कहाँ लगाई, इट्स ऑलरेडी देयर इन द सेंटेंस, ये तो पहले ही है भाई सेंटेंस में, आपने तो नहीं लगाई। ओके, आप ये सोच लो कि प्रेपोजिशन क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन को क्या मान लो, टॉफी मान लो। प्रेपोजिशन क्या है बच्चों, टॉफी है। इफ आई से ओके, it's my birthday and I wanted to distribute these toffees among the students. Come on, come, take this packet. Start distributing, giving one each to all the students. हर स्टूडेंट को एक एक देनी है भाई। ओके, अब if Ram has a toffee in his pocket, राम के पास क्या है, उसमें क्या है, टॉफी है उसकी पॉकेट में। राम की पॉकेट में क्या है बच्चों, टॉफी है। अब इफ आई आस्क whether he will be given a toffee or not, उसको टॉफी मिलेगी नहीं मिलेगी, इफ यू से नो, क्यों भाई, मैंने कहा हर एक बच्चे को एक एक टॉफी देनी है, तो उसको दो, उसके पास एक टॉफी है, तो आपको क्या इससे, एक उसको दो, तो उसके पास कितनी होगी बच्चों, दो, यानी कि ये टॉफी इसके पास है, आपने एक टॉफी और देनी है, यानी कि एक प्रेपोजिशन और लगानी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई हैव सीन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिटिंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, अब देखो, व्हाई आर यू स्पोकन टू, क्या लगा दोगे बच्चों यहाँ, बाई, क्या लगा दोगे, बाई। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अभी सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी तो शुरुआत है, देखना आगे आगे होता है क्या 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 होता है, समझ गए, गुड। शी knocked at the door, उसने दरवाजा खटखटाया। आप देखो, लुक एट दिस वर्ब, कौन सी है, सेकेंड, और मैंने क्या कहा था याद है, वाज वर्ड लिखा था, और वाज वर्ड कहाँ आएगा बच्चों, जब सेंटेंस में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या डिड है, या नेगेटिव में डिड नॉट है, यानी या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है। जैसे डू रेज में किया था, वहां क्या लगाया था हमने, इजेमार, याद आया, अभी किया था, क्या किया था, इजेमार। ओके, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है। She knocked at the door, उसने दरवाजा खटखटाया। अब देखो, द डोर किधर आया बच्चों, द डोर, अब क्या करो, सेकंड फॉर्म है, क्या लगाओगे, वॉज एवर, द डोर वॉज नॉक्ड, ये टॉफी है, एक और दे दो, डबल टॉफी, भाई शिका क्या है बच्चों, द डोर वॉज नॉक्ड एट बाय हर,
हैव अंडरस्टूड? गुड। आप देखो इसी को करते हैं हम, डिड शी नॉक एट द डोर, डिड शी नॉक एट द डोर। अब देखो पहले ये आओगे, चेंज द प्लेस, शी की जगह क्या लिखोगे, द डोर, क्या लिखोगे बच्चों, और डिड की जगह क्या आ जाएगा, ये वॉच। अब इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। यू हैव टू मेक इट इंटेरोगेटिव, यू हैव टू लीव इट इंटेरोगेटिव ओनली। वॉज द डोर, थर्ड फॉर्म, ईडी लगा दो इसमें, नॉक्ड, ऐसे बोलना है, एट, ये वही डबल प्रेपोजिशन भाई, हर। हैव अंडरस्टूड? अब इससे पहले क्या लगा दिया हमने, वाई, वाई डिड शी, इसको सेम, इससे पहले क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। हैव अंडरस्टूड? गुड। नाउ सी, she was writing a letter, she was writing a letter। अब देखो भाई, अब इस सेंटेंस में क्या है, क्या बच्चों, राइटिंग। जब भी आईएनजी आ जाए ना बच्चों, उसकी जगह क्या कर दो, बीइंग लगा दो, बीइंग। और एक बात और, लेट मी मेक इट क्लियर हियर ओनली, कि जो हम लगा रहे हैं ना, इजएमआर, वॉज और जो भी लिखा था मैंने, बी, बीइंग, बीन, ये सब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, सेम। अब तो इट्स इजी फॉर यू, अ लेटर का आएगा इधर, लिखो भाई अ लेटर। अब ये देखो हमें क्या चेंज करना है, आईएनजी, तो ये वॉज वर्ब को नहीं छेड़ेंगे, was and were will remain intact। was है तो वो भी, were है तो भी, सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है, when we change the voice, पूरे सेंटेंस में हमने अपनी तरफ से एक चीज लगानी है। जैसे इसमें वर्ब में was writing है तो आईएनजी को छेड़ेंगे, वर्ड्स को नहीं। अब देखो a letter was, आईएनजी को करो being, being क्यों लिखा पहले, क्योंकि वर्ब से पहले आ गया, वर्ब से पहले, अभी बताया ना मैंने। A letter was being, थर्ड फॉर्म। अब कई बच्चे लिख देंगे WRITEN, वर्ब की फॉर्म गलत होगी तो क्या, डबल टी। A letter was being written, preposition लगाओ by her, सेम। अब देखो was she writing, I am going to change it a bit, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बच्चों। was she writing letters, was she writing letters। अब देखो was she writing letters, was she writing letters। अब देखो इसमें क्या लेटर्स है, अब लेटर्स के साथ क्या लगेगा, वर्ड्स का वॉज रहेगा या और कुछ, बोलो। अगर इसको आप चेंज नहीं करोगे, वॉज लिखोगे तो गलती हो गई, क्योंकि लेटर्स के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वर। ये ध्यान रखना है, वॉज का वॉज रहेगा या वर रहेगा, यू हैव टू सी इट, वर। अब देखो हमने क्या लगा, पहले ही वर लगा दिया, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज प्लेस, तो शी की जगह क्या आ जाए बच्चों, लेटर्स, क्या आ जाए शी की जगह, लेटर। अब इससे पता लग जाए लेटर के साथ क्या लगाना आपको, वह शी वॉज राइटिंग लेटर्स, वर लेटर्स, आईएनजी का क्या हो गया, बीइंग, सेम, रिटन बाय हर। इससे पहले वाई लगाएंगे, वाई, तो यहां से शो हो जाएगा। इज इट क्लियर? आईएनजी को किस में चेंज किया हमने, बीइंग में। अब देखो क्या बताया था मैंने, हैज, आईएनजी का हो गया। अब देखो बी और बीइंग,
बच्चों जितने भी, अब विल को भी ठीक है फ्यूचर टेंस में आते हैं, लेकिन इसको भी मॉडल में गिन लो। जितने भी मॉडल्स हैं ना, जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, उनके साथ क्या लगाना है आपको? बी। और बच्चों ये याद रख लो, है जो, है वो या हैड हो, इनके साथ क्या लगेगा बच्चों? बीन। अब देखो, ये हैज सीन द यूज ऑफ ईजीएमआर कहाँ लगेगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ, ओके, डूडस के साथ। वॉज वर सेकंड फॉर्म या डिड के साथ। फिर आईएनजी कहाँ लगेगा? कंटिन्यूअस सेंटेंस में, जैसे रहा। अब देखो, अभी मैं बताऊंगा वन मोर सेंटेंस। शी इज राइटिंग अ लेटर, आईएनजी तो किस में करोगे? बीइंग में। शी वाज राइटिंग अ लेटर किस में करोगे? बीइंग में। ओके, नाउ बी का लगाना है जितने भी मॉडल्स हैं। शी कैन राइट अ लेटर, तो कैन है तो क्या लगा दोगे? बी। बीन का लगाना है जहां भी बच्चों हैज, हैव या हैड है, वहां पे क्या लगाना है? बीन। अब देखो, was she writing a letter? Was she writing a letter अभी क्या था? Can you change it now? You'll be given some sentences for practice when I am about to finish my today's lecture. Was she writing a letter? बोलो, can you change it? Try. फर्स्ट क्या करो बच्चों? प्लेस, यहाँ क्या कर दोगे? अ लेटर, वेरी गुड। अभी तो किया था, इधर क्या कर दोगे? वॉज। फिर आ स्मॉल करना है, वॉज अ लेटर, वॉज अ लेटर। आईएनजी का क्या कर दोगे? बीइंग। रिटर्न बाई। नाउ आई ट्राई टू कंफ्यूज अ बिट, अभी मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। विच आई डेंट टेल यू एट द वेरी आउटसेट, शुरू में नहीं बताया, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ बिट कंफ्यूजिंग एंड यू विल एग्री टू व्हाट आई से, आप सहमत भी हो जाओगे। आप देखो भाई, राम फ्लाइज a kite, a birds fly, birds fly in the sky। इसको ध्यान से देखना बच्चों, birds fly in the, birds fly in the sky। अब देखो इसमें क्या है? फ्लाई, ओके, लेट्स राइट बॉयज फ्लाई द काइट्स, बॉयज फ्लाई द काइट्स, ओके। लेट्स राइट इट दिस वे, दे फ्लाई अ काइट। इसमें क्या है? वर्ब फ्लाई, इसमें क्या है? फ्लाई। नाउ आई आस्क यू, इफ आई आस्क यू टू चेंज इट्स वॉइस, कैन यू? नो, it can't be changed into the passive voice, can't be changed into the passive voice, can't be changed। क्यों? इसमें भी फ्लाई है भाई, इसमें भी फ्लाई है। नाउ रिमेंबर, इसमें क्या है? फ्लाई वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी हम कहीं उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं? वो तो खुद उड़ते हैं ना, पक्षी उड़ते हैं, इसका मतलब क्या है सेंटेंस में? पक्षी उड़ते हैं आकाश में। इसमें क्या? दे फ्लाई, वो उड़ाते हैं। ये याद रखना बच्चों, नेवर गेट कंफ्यूज। इस वर्ब को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या होता है? इस वर्ब के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये क्या होते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। A sentence which has a transitive verb can be converted into the passive voice, can be changed into the passive voice, otherwise not। नहीं तो नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, डू रिमेंबर इट, now forget it। You may be asked in interviews, okay, birds fly in the sky, change the voice,
If you begin changing it, if you just think of changing it its wise, you are not going to leave any impression on the interviewing officer. They fly a kite, yes, it can be changed. आप देखो भाई, now the question arises, अब क्वेश्चन है, मैंने कहा जहाँ डू है, he does not help the poor. Help the poor. Please help the poor. आप देखो, in these sentences the verb is help, but these sentences have different meanings. He doesn't help the poor. अब हाँ ये भी देखो, the poor, can you change its voice? What some of the students do is, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे, the poor is, डच के क्या लगा दे, is, नोट का क्या रहेगा, नोट, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लगा दो भाई, द पुअर इज नॉट हेल्प्ड बाय हिम. अब देखो, द पुअर, इफ आई राइट ही डजंट हेल्प दैट पुअर मैन, दैट पुअर मैन, इधर आएगा, बोलो, दैट पुअर मैन इज नॉट हेल्प बाय हिम. आप देखो, is not helped, you are talking of one person only, that poor man, उस गरीब आदमी की. और इधर देखो बच्चों, he doesn't help the poor, क्या मतलब, वह गरीबों की हेल्प नहीं करता है, गरीबों की, नॉट वन. तो इधर क्या आएगा, the poor are, ये उसमें भी आता है ग्रामेटिकल मिस्टेक में. if you find a sentence and ask, spot the error, the sentence will be the poor is not helped, you will think it's correct, but it's wrong. Is it clear to you? समझ आगे बच्चों? नेक्स्ट, हेल्प द पुअर, यानी कि आप किसी को नसीहत दे रहे हो, हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प करो. तो इसमें क्या यहां से शू करना पड़ेगा, तो ये याद रखना, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, ये याद रखना. दिस इज हाउ यू हैव टू बिगिन दिस सेंटेंस, ऐसे शुरू करना है. अब इसमें देखो, प्लीज का मतलब कहता है यू आर गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट. इसमें क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या करोगे बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर. प्लीज की जगह आपने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू. गॉट इट. अब देखो, ओपन द डोर, भाई दरवाजा खोलो, ठीक है, शट द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लीन द फ्लोर. इसका मतलब क्या है, यू आर ऑर्डरिंग समबडी, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो. तो क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये याद रहेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, at times you will find sentences which are not related to the tenses. जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होगी, किसी के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, जैसे इसमें था ऑर्डर कर रहे हो, किसी लिए कुछ और रिक्वेस्ट कर रहे हो. अब देखो, आई राइट सम सेंटेंसेस फॉर यू एंड टेल यू हाउ टू चेंज देयर वॉइस. इट्स क्वाइट कॉमन. रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट. अब देखो क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ लो, इज लगा दो, क्या करो, रोज ए स्वीट. क्या हो गया बच्चों, इतना लिख लो शुरू में, रोज ए स्वीट. रोज स्वीट होता है कब, जब तक आप इसको सूंघोगे नहीं, तो पता कैसे लगेगा, जब तक आप इसको सूंघोगे नहीं. रोज स्वीट तो लिख दिया, तो जब को क्या बोलोगे, व्हेन, और भाई थर्ड फॉर्म लिख दो, व्हेन स्मेल्ट. और इट इज भी बीच में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं जरूरत नहीं है. रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट या व्हेन स्मेल्ट.
बोथ आर करेक्ट। अब जैसे ये बताओ, इसका बताओ, कुनीन टेस्ट बीटर। ए, कुनीन जो होती है ना दवाई, मलेरिया की दवाई, कुनीन टेस्ट बीटर, कुनीन का स्वाद कैसा होता है बच्चों? कड़वा होता है ना। सेम करो चेंज, क्या करोगे? कुनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, राइट। विल डू एम्पल ऑफ प्रैक्टिस लेटर ऑन। नाउ आई जस्ट वांट टू मेक द बेसिक्स क्लियर। आप देखो, इट इज टाइम टू टेक टी। वही चाय पीने का समय हो गया। ये समय है भाई किसके लिए? चाय के लिए। पहले ही लिख लो, ये समय किसके लिए? चाय के लिए। तो क्या लिखो? इट इज टाइम किसके लिए? चाय के लिए। इट इज टाइम फॉर टी। अब टू टेक, इसको बाद में ले आओ, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है तो टू टेकन तो कर नहीं सकती, क्या कर दो? टू बी टेकन। ये याद रखना भाई, थर्ड फॉर्म तो लगनी है ना, कोई भी सेंटेंस हो। अनलेस वी पुट और चेंज द फॉर्म इनटू द थर्ड फॉर्म, द सेंटेंस विल ऑलवेज बी इनकरेक्ट। वो सही नहीं माना जाएगा जब तक कि थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। देखो इजी में, इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ओके, इट इज टाइम टू ऑफर द प्रेयर्स। भाई प्रार्थना का टाइम आ गया है, चलो लेट्स गो टू द टेम्पल एंड ऑफर आवर प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी। चलें, अब इसका क्या करोगे? सेम, इट्स टाइम, इसको छोड़ दो बीच में, इट्स टाइम पहला दूसरा तीसरा, इन पहले और तीसरे को मिला लो। इट्स टाइम किससे जोड़ दो? फॉर। इट्स टाइम फॉर द प्रेयर्स, क्या कर दो लास्ट में? टू बी ऑफर्ड, टू बी ऑफर्ड। हैव अंडरस्टूड? गुड। अब देखो एक और, द ग्रास नीड्स कटिंग। ओके, देखो क्या करो? द ग्रास नीड्स। अब आप कहोगे आईएनजी है तो इसमें बीइंग क्यों नहीं लगाया? आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन ये वो सेंटेंस नहीं है जो हमने किया था, राम इज राइटिंग अ लेटर, इट्स डिफरेंट। ओके, क्या करो? इसकी तरफ ध्यान दो। द ग्रास नीड्स ऐसे ही लिख दो, द ग्रास नीड्स, क्या कर दो बच्चों? टू बी कट। क्या कर दो? द ग्रास नीड्स टू बी कट। समझ गए? अब चलो उसको छोड़ो, नेक्स्ट, मे आई गो आउट सर। अब ध्यान से देखना सेंटेंस को, एक देखो, मे द किंग लिव लॉन्ग। दोनों सेंटेंस में देखो, हियर यू आर सीकिंग परमिशन, अब परमिशन ले लो, मे आई गो आउट सर, क्या लिखोगे? एम आई अलाउड, बस एम आई अलाउड टू गो आउट। ठीक है, क्या कर दोगे? एम आई अलाउड। हियर यू आर सीकिंग परमिशन, मे द किंग लिव लॉन्ग, यू आर प्रेइंग, विश कर रहे हो किसके लिए? राजा के लिए। क्या करोगे? इट इज प्रेड, इट इज प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, इट इज प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। ये ऐसे बनेगा, दोनों में क्या? देखो बच्चों, मैं पहले वाले भी किए थे। अब देखो बच्चों, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, थैंक गॉड, थैंक गॉड वी आर सेफ, वी आर आउट ऑफ डेंजर बोलते हैं ना, तो क्या करेंगे? इसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे? गॉड बी थैंक्ड। क्या करोगे बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, you will find such sentences in your HS exam. You will find such sentences in the HS exam. देखो, ये देखो, they say that
Ram is honest. Ram is honest. यानी that Ram is honest is said by them. No. क्या करोगे? It is said that. क्या करोगे बच्चों? It is said that Ram is honest. ये sentences देखना बड़े interesting and will help you a lot. I'm telling you time and again. If you just watch today's video with full concentration, you are going to lose no mark in the exam. कोई मतलब ही नहीं आपका एग्जाम में नंबर कट जाए. अब देखो we made him laugh. भाई हमने उसको ना हंसा दिया. We never saw him laugh. हमने उसको कभी हंसते देखा ही नहीं, लेकिन जब वो आया ना हमने उसको हंसा दिया. We made him laugh. तो क्या करोगे? him का क्या करोगे बच्चों? he क्या करोगे? was made. लेकिन यहाँ क्या इससे पहले to लगाना पड़ेगा. he was made to laugh. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. he was made to laugh by. समझ गए? हेलो we did not expect him to pass. We did not expect him to pass. देखो बच्चों, again it's a very important sentence as far as the competitive exam is concerned. We didn't expect him to pass. तो क्या करोगे? It was not expected. It was not expected. क्या? That he would pass. That he would pass. ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको हमेशा याद करना. We did not expect him to pass. तो क्या करोगे? क्या करोगे? He was not expected. It was not expected that he would pass. ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि वो पास हो जाएगा. अब देखो एक सेंटेंस जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. God helps those who help themselves. ये ऑब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है. तो गॉड हेल्प्स दोज. मान लो हम लिखते हैं राम, तो क्या कहते हैं इधर? राम. अब राम की जगह क्या है बच्चों? दोज हु हेल्प. यहाँ सेंटेंस ऐसे शुरू होगा ये. दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड. यहाँ से शुरू होगा. दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड. हैव अंडरस्टूड? These sentences are very very important. देखो बच्चों, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता रहा हूं. राम filled the bucket. राम filled the bucket. राम ने बाल्टी भर दी है. Smoke filled the room. अब ये देखो बच्चों, filled. Smoke filled the room. धुएं ने कमरे को भर दिया. राम filled the bucket. ओके, पानी से भरी. राम went fetched water. पानी लेके आया और बाल्टी भर दी. इसमें क्या है? स्मोक फिल्ड द रूम. स्मोक बाहर कोई गया, कुछ लेके आया और भर दिया? नहीं. देखो इसमें क्या है? देखो कितना बढ़िया है. यानी कि कमरे में धुआं भरा था. क्या करो बच्चों? द रूम वॉज फिल्ड. द रूम वॉज फिल्ड विद. द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक. द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक. क्या करो बच्चों? बोलो. The room was filled with smoke. यानी कमरे में धुआं भरा था. इसमें देखो, the bucket was filled by Ram. सीधा the bucket was filled by Ram. Next. देखो बच्चों, it's a very interesting topic. एसएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था
people went to see his hanging. भाई someone was to be hanged, किसी को फांसी की सजा हो गई थी। ये सुन के लोग चले गए, people went to see his hanging, उसकी देखे भाई फांसी कैसे हो रही है, उसको देखने के लिए चले गए। This sentence was asked in one of the HS exam, एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका क्या बनोगे? People went to see, यहाँ तक करो, इसका क्या करोगे? Him, people लोग जो है उसको फांसी देखने गए, people went to see him being hanged। देखो क्या करोगे? People went to see him being hanged। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, उसको बताना। People went to see the ship launching। People went to see the ship launching। ये गलत लिखा जा रहा है, NIAN, LAUNCHING। People went to see the ship launching। क्या करोगे? People went to see the ship being launched। जैसे इसमें क्या ना being hanged, इसमें क्या कर दो? being LAUNCHED being launched। देखो दोनों सेंटेंसेस कैसे लगी, बोलो। चलो बच्चों, I'll give you some questions, I'll write some sentences for you just for revision and see whether you have understood or not. It will be in my next video. Thank you so much.